ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। उपस्थित सर्वपूजनीय साधुवृंद, इस जप यज्ञ में सम्मिलित माताएं और भाइयों, इस पवित्र वातावरण में माँ नर्मदा के सानिध्य में बहुत ही सुंदर जप यज्ञ का आयोजन किया है। मैंने जो सुना ये 5वां जप यज्ञ है। इतना सुंदर वातावरण, हमें संसार से दूर होकर ईश्वर में मन लगाने के लिए जो सुविधा यहाँ हमारे स्वामी ईश्वरनारायण जी ने हम सभी के लिए सुविधा निर्माण की है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे आज सवेरे कहा गया कि जप यज्ञ में, जप शिविर में मुझे भी कुछ आधा घंटा बातें करनी है। यहाँ का पवित्र, शांत और एक आध्यात्मिक वातावरण देखकर मेरा खुद का मन अभिभूत हुआ। तो पहली बार ही यहाँ शिविर के आया हूँ। महाराज जी ने पूछा कौन से विषय पर बोलोगे, तो विषय तो कुछ नहीं है, लेकिन आज जिस संदर्भ में ये जप यज्ञ शिविर है उसको लेकर ही कुछ प्रैक्टिकल जो बातें हैं, कुछ घटनाएं हैं, हम देखेंगे जिससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें और प्रेरणा मिले। आज का ये तीसरा दिन है जप यज्ञ का ना, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? घर की याद नहीं आ रही ना? आप सभी लोगों का चेहरा देखकर ही लगता है कि सही में आप अंदर डूबे हैं। और साधकों के लिए यही है, हमें बाहर की खोज छोड़कर अंदर की खोज करना है, और यही साधना है। और इसलिए हमें संसार से, हमारे दैनंदिन जीवन से कुछ हटकर ऐसे स्थानों में जाकर ईश्वर का स्मरण करें, हमारे जीवन का जो प्रयोजन है उसके बारे में सोचें, जिसके कारण हम हमारा जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि जितना बाह्य जीवन है, अभी यहाँ ज़्यादा देखते हैं, हम सब सीनियर सिटीजन ही है, हम देखते हैं हम इतनी भागदौड़ किया, सुख दुखों के बीच में हम रहकर संसार के चक्र में यहाँ तक कितनी दौड़ लगाई। क्या हमें कुछ ऐसी शाश्वत शांति, सुख कहीं मिला? ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं तक भी कुछ कम है। और इसलिए हमें लगता है कि ऐसे कुछ खोज करें, ऐसा कुछ मिले कि जिससे हम शाश्वत शांति के अधिकारी हो गए। एक सुंदर कहानी मैंने सुनी थी। किसी आदमी को सुख चाहिए। हम सब लोग सुख चाहते, आनंद चाहते, क्योंकि हमारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में ईश्वर को कहा गया है सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद, ऐसा ईश्वर का स्वरूप है। और उसका ही हम अंश होने के कारण हम लोग उनके साथ, हमारे ईश्वर के साथ एकीभूत होना चाहते हैं, इसलिए हम आनंद चाहते हैं। और ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हमारे ईश्वर को ही सच्चिदानंद कहा है, और इसलिए हम आनंद चाहते हैं कि सच्चिदानंद के साथ हम एक होना चाहते हैं। वो कहानी ऐसी है, किसी आदमी को किसी ने कहा कि तुमको सुख चाहिए तो अनेक उपाय है।
तो बोला मैं तो कितने दिन से सुख के शोध में हूँ, तलाश कर रहा हूँ, मुझे सुख मिल नहीं रहा है। तो उसने कहा कि सादा उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है। किसी आदमी का कोई एक कोट तुम ले लो और वो पहन लो तो तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन ऐसे आदमी का कोट चाहिए कि जो सुखी हो। तो आदमी ने थोड़ा चिंतन किया, अरे मेरे पड़ोसी में तो कितने, उसके पास दो गाड़ियाँ हैं, उसके सब बेटे बेटियाँ बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, कितना सुखी है। तो उसके पास गया कि कहा कि मुझे आपका एक कोट चाहिए। तो उसने कहा एक क्या दो देता हूँ। तो कैसा अचानक क्या मांग रहे हैं? नहीं, मुझे किसने कहा कि सुखी आदमी का कोट पहनने से सुख मिलता है, तो मैं देखता हूँ आप लोग सुखी है। किसने कहा सुखी है भाई? हम तो कितना चिंता है, कई प्रकार के प्रॉब्लम बताने लगे, मेरा बैंक में ये हो गया है, मेरा ये हो गया है, ये घर का केस चल रही है। तो बोले नहीं, आपका कोट नहीं चाहिए। आगे उसको याद आई, अरे हाँ इधर कहीं तो और एक आदमी है, वो भी थोड़ा सुखी है। उसके पास भी गया तो उसने भी यही कहा, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चिंताएं, दुख, कष्ट लगे रहते हैं। तो उसको किसी ने कहा कि तुमको सुखी आदमी का यदि कोट चाहिए, एक सुखी आदमी मुझे मालूम है, गांव के बाहर एक मंदिर में है, बहुत आनंद में है, कभी उसको दुखी देखा नहीं। तो वो उसके पास दौड़ के गया और उसने कहा कि क्या महात्मा जी आप सुखी हैं? अरे बहुत आनंद में हूँ, सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है, मुझे दुख क्या चीज़ मालूम नहीं, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं आनंद में हूँ। तो बोला कि आपका एक मुझे कोट मिलेगा? तो मेरे पास वो, मैं दिगंबर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसलिए मैं सुखी हूँ। तो इसलिए हमारी संस्कृति कहते हैं त्यागे नहीं हुआ अमृतत्व मानसु, त्याग में ही सुख है। लेकिन वो त्याग में क्या सब कुछ छोड़ना है, सर मुड़ना है, संन्यास लेना है, यही त्याग है? नहीं। हम जिस स्थिति में है उस स्थिति में हम टीटिया चढ़कर ईश्वर का स्मरण कर कर इस जगत की नश्वरता को, मन को बार बार हम लोग समझाएंगे तो वो त्याग है। जो भी स्थिति में हम हैं वही स्थिति में हम ऐसा ही चिंतन करें, हम ऐसा ही भाव लाए कि हम उस ईश्वर के संतान हैं, इस मोह माया से हमें पार जाना है, और जो मुझे कर्तव्य दिया है वो कर्तव्य अपनी निष्ठा से करते रहेंगे तो वो हम उस तत्व तक पहुंच जाएंगे, हम सुखी हो पाएंगे। अभी हम सब साधक हैं, ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं, तो कोई इस आध्यात्म मार्ग में कोई मेजरमेंट नहीं होता कि इतना लाख जप करे या इतने साल जब ध्यान धारणा करे तो ईश्वर लाभ होगा। ऐसा कुछ आध्यात्मिक मार्ग में कोई मेजरमेंट नहीं। माँ शारदा देवी के पास एक पत्र आया था। एक साधु ऋषिकेश में तपस्या के लिए गए थे, तो उन्होंने कुछ दिन तपस्या करने के बाद माँ को एक चिट्ठी लिखी कि मैं इतने दिन से ठाकुर को पुकार रहा हूँ, इतना तपस्या कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब जब माँ को ये पत्र पढ़ाया गया तो माँ ने जो उनके सेवक थे उनको कहा कि उसको लिखो कि ईश्वर क्या बाजार का कोई सब्जी नहीं है कि जिसको 2 रुपये लेके खरीद सकते हैं। जब तक अपने अंदर वासनाएं होगी, हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो ईश्वर तत्व हमारे अंदर कभी भी प्रकाशित नहीं होगा। हम गंदगी में बैठकर कभी पवित्रता का विचार नहीं कर सकते। तो कितनी साधना करनी चाहिए? अब इसका उत्तर ऐसा हो सकता है, कहीं आग लगी है तो कितना पानी चाहिए, आग कितनी प्रमाण में है उसके ऊपर है। छोटी सी आग होगी तो एक बादली, एक बकेट से भी आग बुझ सकती है। बहुत बड़ी आग होगी तो कितने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाना पड़ेगी। जितनी प्रमाण में आग लगी होगी उतनी पानी की जरूरत होगी। तो हमारे अंदर कितने पूर्व संस्कार, कितनी वासनाएं, कितनी कामनाएं हैं, वो जब तक दहन नहीं होगी
तब तक ईश्वर तत्व हमारे अंदर प्रकाशित नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी है। गौतम बुद्ध एक बार कहीं जगह भिक्षा के लिए गए थे, तो भिक्षुकों के साथ वो भी भिक्षा के लाइन में खड़े थे। तो वहाँ खीर, जो पायस हम कहते खीर बांट रहे। तो जो भिक्षा दे रहा था उसने देखा गौतम बुद्ध का जो बर्तन था जिसमें वो भिक्षा ले रहे थे वो गंदा था, कीचड़ वगैरह अंदर लगा था। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपका बर्तन दीजिए। उसने बर्तन लेके साफ कर दिया, फिर उसमें वो खीर डाली। तो बुद्ध ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा देखो आपका बर्तन गंदा था, उस गंदे बर्तन में यदि खीर डालती तो खराब हो जाती, फट जाती, नष्ट हो जाती। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वैसे ही ईश्वरीय तत्व पवित्रता हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, ईश्वरीय तत्व आने के लिए हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर जब भी वासनाएं है, गंदगी है, तब तक हम लोग ईश्वर तत्व को धारण नहीं कर सकते। तो इस गंदगी को हटाने के लिए जब ध्यान, चिंतन, अंदर जाके हमारे देखना स्वरूप को, ये सब क्रियाएं उसके लिए है कि हमारे अंदर जो गंदगी है उसको हटाना है। जैसे आरसा है, आईना है, आईना के ऊपर यदि धूल लगी होगी, मैला जमा होगा, तो हमारा स्वरूप हम आईना में नहीं देख सकते, देख नहीं सकते। उसके लिए वो धूल को हटाना पड़ता है। वैसे हमारे चित्त को साफ करने के बाद वही आत्मतत्व, वो प्रतिबिंब हमारे अंदर प्रस्फुटित होगा। तो उसके लिए एकांतवास, ये ध्यान, जप, चिंतन, इसकी जरूरत होती है। अभी कई लोग कहेंगे, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमें दीक्षा लेकर इतने साल हो गए। अभी मैंने जैसे कहा कि यहाँ वो ज़्यादा भाग में सीनियर सिटीजन है, वो तो कहेंगे स्वामी जी आपके जन्म के पहले से हम लोग जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, अभी भी हमको कुछ मिला नहीं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक शास्त्र शुद्ध कारण, वास्तव में घटना आपको मैं संक्षेप में कहता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा पंचदशी। पंचदशी की रचयिता विद्यारण्य सरस्वती, महान गारे पंडित विद्वान की, उनके जीवन की घटना कहते हैं। उन्होंने बहुत सा शास्त्राध्ययन किया, बहुत सा ये किया, और ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने किसी ने उनको कहा कि आप गायत्री का पुरस्चरण करो। तो ऐसा कहते उन्होंने गायत्री के 3 पुरस्चरण किए, और ऐसा बोलते हैं कि जब गायत्री का पुरस्चरण करते हैं तो गायत्री देवी उनको दर्शन देते हैं, उनके सामने प्रकट होती है। तो उनको 3 पुरस्चरण करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो उनके मन में एक नैराश्यता आ गई। अरे ये क्या, ईश्वर कुछ है ही नहीं, मैं इतना विद्वान, इतना 3 बार पुरस्चरण किया, शास्त्र में कहा है कि पुरस्चरण करने से गायत्री का दर्शन होता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब झूठ है। और एक जिसको बोलते हैं अलग प्रकार का वैराग्य, कुछ नहीं है इसमें, चलो निकल पड़े। घूमते 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 एक ऐसी जगह पे गए, वहाँ किसी ने कहा कि वहाँ एक पिशाच सिद्ध आदमी है जो आपके मन में क्या है सब पहचान लेता है, बता देता है, अपना भविष्य बता देता है, उसके ऊपर उपाय भी बता देते हैं। तो उनको लगा अरे इतना साल साधना भजन, कुछ साधन भजन किया, कुछ भी नहीं मिला, कम से कम ये तो देख लेते, ये विद्या तो मिल जाए। तो वो आदमी के पास गया, तो वो आदमी भूत पिशाच सिद्ध आदमी था, वाम मार्ग जिसको हम कहते हैं। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी है, साधक है, और ये ऐसी विद्या के मेरे पास आया है। तो उसने कहा बेटा ये गंदी सी विद्या किस लिए तुम इसमें पढ़ रहे हो? देखिए जो आदमी आज जब उसके पीछे है, ऐसे जो सिद्धि को हमको दिखाई पड़ते हैं ना, हम पूरा छोड़ के उसके पीछे पड़ते हैं। तो हमें इस घटना से हमें सीखना है कि खुद आदमी कहे गंदी विद्या के पीछे क्यों पड़ते हैं। हम रामकृष्ण देव का जीवन देखते हैं, जब सिद्धि के बारे में हृदयनाथ ने उनको कहा कि आप माँ को सिद्धि क्यों मांगते, क्यों नहीं मांगते? तो रामकृष्ण देव का दर्शन, अद्भुत दर्शन, माँ ने उनको ऐसा दिखाया, एक विद्रूप, जिसका अगली, जिसको इतनी कुरूप, ऐसी एक वेश्या
वो आके उनके सामने पूरा गंदगी कर दी, तो यही सिद्धि है मानविका की। तो हमें इस सिद्धि का स्थान क्या है देखिए। तो वो जो आदमी था वो जानता था ये गंदी विद्या है, लेकिन ये पीछे लगे, तो उन्होंने चलो उनके समाधान के लिए उनको कुछ मंत्र विद्या बताई और कहा कि हाँ इसकी तुम ऐसा उपासना करोगे तो भूत तुम्हारे सामने प्रकट होगा और तुम जो बोलेंगे सब कुछ तुम्हारे इच्छा पूर्ण करेगा, तुम दूसरों का भविष्य जान पाएगा, उसके मन की चीज़ें जान पाओगा, उसका समाधान भी कर पाओगे। तो उन्होंने वो साधना की, कुछ नहीं हुआ। ये भगवान भी नहीं मिला, इतना परिश्रम करने के बाद भूत भी नहीं मिल रहा है, मेरा क्या जीवन है, एकदम जीवन पे एक नैराश्यता। फिर वो आदमी के पास गया कि लगता है आपने मुझे ठीक से सिखाया नहीं। फिर वो आदमी ने कहा कि नहीं मैं तो ठीक सिखाया, लेकिन फिर से देखो, फिर शांति से सुनो। फिर से उन्होंने वो सब विद्या बताई। फिर उन्होंने उस विद्या का पूरा जो अनुष्ठान किया और उसको एक आवाज़ सुनाई आई। वो जो सिद्धि थी, भूत था, उनके सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उसका आवाज़ से कहने लगा भाई आपके अंदर इतनी पवित्रता है, मैं आपके सामने आ ही नहीं सकता हूँ, मैं जल जाऊँ। तब उनका आंखें खुल गई, ये कितनी गंदी विद्या है कि मेरे अंदर इतनी पवित्रता है कि वो गंदी विद्या वो भूत मेरे सामने आ भी नहीं सकता, उसकी लायकी भी नहीं आने की। तो इतनी पवित्रता मेरे अंदर है। बाद में किसी सिद्ध महात्मा ने कहा कि तुम्हारे कितने जन्म के ब्रह्महत्या के पातक थे, तुमने जो गायत्री पुरस्कार अथवा जो साधना की उसके द्वारा वो पातकों का नाश हो गया। अभी तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी। तो हमें लगता है कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते। बेलूर मठ की घटना है, स्वामी शिवानंद जी जब बेलूर मठ के अध्यक्ष थे, द्वितीय अध्यक्ष, तब एक ब्रह्मचारी कुछ दिन आके मठ में सम्मिलित हुआ था। तो एकादश साल जो भी साधन भजन सेवा करने के बाद उसको मन में आया था कि मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए आया, 1 साल हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई छोटा दर्शन भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो महापुरुष महाराज के पास गया, महाराज मेरा 1 साल व्यर्थ गया, सब जैसे आप बताए वैसे जब ध्यान कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, कोई छोटा दर्शन भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ गया। तो महाराज ने कहा ऐसा है तो ठीक है, ऑफिस में जाओ, वहाँ से जो 4 आना ले लो, नौका पार कर घर चले जाओ, गंगा से जाके घर में जाके संसार करो। तो नहीं स्वामी जी मैं कभी नहीं जाऊँगा संसार में, वो गंदगी में कभी नहीं जाऊँगा। क्यों? तुम तो बोल रहा है यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन वहाँ गंदगी में कभी नहीं जाऊँगा। तो ये समझ में आया ना, वो संसार गंदगी है, यही प्राप्ति होगी। तो आध्यात्मिक जीवन में और कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो शुद्धता है, हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको हमें देखना है। उसके ऊपर जो लेयर्स अज्ञान के पर्दे पड़े हैं उसको हटाना है। जैसे चंदन की लकड़ी है, वो यदि कीचड़ में पड़ी है तो उसकी दुर्गंध आने लगती है, कीचड़ के साथ उसको भी दुर्गंध आने लगती है। तो हमें क्या करना है, उस लकड़ी को लेके घिसना है, बस घिसते रहो घिसते रहो, सब कीचड़ हट जाएगा, सुगंध अपने आप आएगी। वैसे हमारे अंतःकरण के ऊपर कई जन्मों के कई प्रकार के संस्कार पड़े हैं, कहीं है, उसको हटाना है। उसको ये ध्यान जप द्वारा, चिंतन के द्वारा या अनुष्ठान के द्वारा इसको हम लोग शुद्ध करना है। अपने आप ही तो हमारा स्वरूप हमारे सामने प्रकट होगा। तो यही साधना है, साधना और कुछ नहीं है। अभी एक प्रैक्टिकल चीज़, बहुत लोग हमको भी पूछते हैं, आप लोगों के मन में, सबके ही मन में प्रश्न होगा, जो नरेंद्र नाथ के भी मन में था, जो उन्होंने रामकृष्ण देव को पूछा था कि ईश्वर महाशय आपने ईश्वर को देखा है क्या? आप लोग भी कहते होंगे, कई बार पूछते हैं लोग, क्या स्वामी जी आप इतने साल से हैं, आपको क्या दर्शन हुआ है? ये दर्शन क्या, इसका एक आपको घटना कहता हूँ। मैं नागपुर मठ में था और उस समय हमारा सौभाग्य था, वहाँ बहुत से वृद्ध साधु थे और उनका संग हमको मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला साधु जीवन के बारे में। उनका पवित्र और तेजस्वी जीवन हमको देखने को मिला और वो देखने से हमें लगा कि नहीं, इस जीवन में हम भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा तेजस्वी जीवन था। एक साधारण स्वामी नागपुर मठ में
उनकी उम्र उस समय 84 साल की थी। उनके बारे में हम लोग ऐसे सालों सालों में से सुना था। हम नया नया ब्रह्मचर्य थे, 1 साल हुआ था कि अरे वो महाराज को शिवरात्रि के दिन अपने मंदिर में शिव जी का दर्शन हुआ, तो किसने कहा कि उनको एक दिन ठाकुर का दर्शन हुआ, ये सब सुने थे। तो हम नया नया थे, तो हमने पूछा महाराज हमने सुना है आपको शिव जी का दर्शन हुआ है, आपको ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। तो पहले पहले तो उन्होंने कहा तुमको क्या करना है, मुझे हुआ तुम्हारे का पेट भरेगा। तो ऐसा, लेकिन हम छोड़े नहीं, हम 2-3 ब्रह्मचारी थे, उनको पीछे लगे महाराज हमको बताइए कैसा हुआ क्या हुआ। तो उस समय आप लोगों को याद होगा एक न्यूज़पेपर में टीवी में वो गणेश जी दूध पी रहे थे, आपने सुना होगा आया होगा। तो हमको मन में उत्सुकता हो गया, गणेश जी दूध पी रहे हैं तो पेपर में आ रहे हैं। तो हमने पूछा महाराज देखिए वो ऐसा हो रहा है गणेश जी दूध पी रहे। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा अच्छा तुम कभी गणपति अथर्वशीर्षोपनिषद पढ़े हैं? हमारे बहुत बार पढ़ा है। उसमें क्या बोला है, गणपति तमेव ब्रह्मासि तमेव तत्त्वमसि, सब कुछ तुम हो। हाँ, सृष्टि उनसे निकली है। हाँ, सब कुछ वही है। अरे उनको क्या 1 लीटर दूध क्या है, वो पूरा समुद्र पी सकते हैं। दुनिया में जितना देवी है ना सब ले सकते, तो सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है। उनके लिए क्या अद्भुत चीज़ है, वो सत्य असत्य के पीछे मत जाओ, उनके लिए अशक्य कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने वो चीज़ हमको कही कि जो हमने पूछी थी दर्शन की। देखो दर्शन में, अभी दर्शन में क्या हमारी धारणा होती है कि मेरे सामने ठाकुर आके खड़े रहे, मैंने देखा चले गए, या मेरे जो कुछ इष्ट है, गणेश है, शिव है, मेरे सामने आए और चले गए, यही दर्शन है ना? बोले हाँ। अच्छा सपोज वो कितना 2 मिनट का 1 मिनट का दर्शन होता है, क्षण का दर्शन होता है, छोड़ दो। बोले और तुम्हारे सामने तुम्हारे इष्ट देव आधा घंटा तक आके बैठे, और खाली बैठे नहीं, तुम्हारे समाधान के लिए उन्होंने नृत्य किया, उनको जो खुश करने के लिए आधा घंटा तुम्हारे सामने नृत्य करके चले गए। और तुम्हारे अंदर जो काम है, क्रोध है, मद है, मोह मत्सर वैसे के वैसे है, वो दर्शन का लाभ क्या? दर्शन किस लिए चाहिए? तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, जिससे हमारे स्वरूप को हम लोग पहचान सके। तो यही दर्शन है। दर्शन बने कोई खाली भगवान के हमारे सामने प्रकट हुए, हमें एक क्षण उनको देखा और वो चले गए, और हमारे अंदर के विकार और हमारी दुर्बलता वैसी ही रह गई, वो दर्शन का हमारे जीवन में कुछ भी मतलब नहीं है। तो हमें यही सोचना है कि इस दर्शन के द्वारा हमारे जीवन में कुछ उपलब्धि होगी कि नहीं। अब यही प्रश्न जिन्हें गौतम जी महाराज ने हमारे सत्संग में एक बार बहुत सुंदर प्रैक्टिकल घटना बताई थी। आप लोग सब घर के लोग हैं, एक ही कुटुंब के हैं। महाराज ने बहुत सुंदर घटना बताई थी। वो दिल्ली आश्रम में थे, तब एक नया नया ब्रह्मचारी बहुत उच्च शिक्षित थे, और दिल्ली मठ में उन्होंने साधु करके उन्होंने वहाँ योगदान दिया, शुरू किया, अपना ब्रह्मचर्य जीवन शुरू किया। और उस समय कुछ आश्रम की इमारत का काम चल रहा था, तो उनको वही काम दिया था। वो सवेरे जाते थे, वो लेबर के साथ पूरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो देखते थे, और पूरा दिन भर वही काम करते थे। तो वहाँ आश्रम में एक साउथ इंडियन एक कपल आता था, आश्रम से बहुत क्लोज थे वो देखा कि नया नया ब्रह्मचर्य आते हैं, पूरा जीवन अपना इतना बड़ा त्याग करके रहते हैं, और ठाकुर ने तो कहा है ईश्वर के लिए 3 दिन रोएंगे तो ईश्वर हमारे दर्शन देंगे। तो इनके मन में है कि कितना ही लोगों का जीवन है, कितना त्याग है। तो होते होते 8-9 साल हो गए, उनका संन्यास हो गया। संन्यास होकर परत वापस आ गए। उसके बाद ये जो भक्त परिवार था, आश्रम के साथ काफ़ी उनका आत्मीयता थी। तो उन्होंने एक बार उनको बोला महाराज आप संन्यास लेके आए, आपको प्रणाम है। अच्छा बताइए, हम आपको ज्वाइनिंग से देख रहे हैं, आप इतना सेवा कर रहे हैं कि आपको ठाकुर का दर्शन हुआ? तो उन्होंने उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन उनके मन में एक, जिसको कहते हैं एक नैराश्यता नहीं है, लेकिन एक ऐसी जिसको तीव्र वैराग्य प्रकट हो गया। अरे मुझे संसारी लोग पूछ रहे हैं मुझे दर्शन हुआ, तो मैं क्या उत्तर दूँ? मुझे तप करना चाहिए, बहुत तप करना चाहिए। और वहाँ जो मठ के अध्यक्ष महाराज थे, उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे कुछ महीने के लिए छुट्टी दीजिए,
मैं जाके उत्तरकाशी में बहुत जब तक करूँगा। और वो चले गए तपस्या के लिए। और गर्मी का दिन था, मई का महीना था। रास्ते में भिक्षा के लिए जा रहे थे तो देखा वहाँ आम, बाजार में आम बेच रहे, बहुत बड़े आम का सीजन था। उनके मन में विचारा, अरे मैं दिल्ली आश्रम में था, कितना अल्फांस और कितने प्रकार के आम आते थे, यहाँ एक आम मुझे कोई भिक्षा मांगने से भी नहीं मिल रहा है, क्या कितना आम वहाँ मिलते थे, ये विचार आया। और दूसरे दिन वो भिक्षा के लिए जहाँ गए थे, वहाँ एक सेठ जी ने आम का भंडारा दिया, पूरा झोली भर कर आम दिए थे। वो जैसे वो झोले में आम लिए, पूरा उधर फेंक दिया और दिल्ली आश्रम वापस आ गए। कि महाराज जी ने कहा कि क्या तुम तपस्या के लिए भी तो वापस क्यों आया? नहीं चाहिए, बोले वो ठाकुर छोटी छोटी वासना है ना, जल्दी पूरी कर देता है, मुझे बाकी कुछ जरूरत नहीं। तो हमें बहुत साधक जीवन में सावधान रहना है कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हम हमारे मेजरमेंट से उसको तोल नहीं सकते। हमारा जीवन शुद्ध हो, ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़े, संसार के प्रति जो विरक्ति हमारे मन में पैदा हो, इसका हमें बार ख्याल देना है, चिंतन करना है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है वो ईश्वर ही हमें बता देंगे। ऐसे कई जीवन में हम घटनाएं देखते हैं, आज के समय में भी ऐसी कई घटनाएं हैं। स्वामी निखिलानंद जी महान विद्वान सन्यासी हो गए हमारे मिशन के, जिन्होंने गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण वो ट्रांसलेट किया है। काफ़ी शास्त्र पढ़े थे। उन्होंने महापुरुष महाराज को एक बार पूछा, स्वामी शिवानंद जी को, कि महाराज जी शास्त्र में कहा है कि वासना शून्य हुए बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता, ईश्वर प्राप्ति नहीं होता। और ठाकुर ने कहा है कि जो मेरे पास आया है उसका आखिरी का जन्म है। माँ को भी, माँ शारदा देवी को भी एक बार पूजनीय वीरेश्वर जी महाराज ने पूछा था कि माँ मुझे क्या करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो माँ ने भी उनको यही उत्तर दिया था कि वासना शून्य हो जाओ, अभी ईश्वर मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो शास्त्र में भी कहा है, माँ ने भी कहा है, और जो ठाकुर के पास आया है उसका आखिरी का जन्म है। तो यदि किसी के पास वासनाएं हैं तो उसका आखिरी का जन्म कैसा होगा? तो महापुरुष ने उनको कहा कि देखो, समझ लो तुम मृत्यु की शैया पर पड़ रहे हो, बीमार हो, और तुम्हारे अंदर बहुत सी वासनाएं, इच्छाएं हैं। अब तुम्हारे सामने ठाकुर प्रकट हो गए और कहने लगे कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या वासना है, मैं पूरी कर देता हूँ। तो तुम क्या करोगे? मैं ठाकुराने से मैं सब भूल जाऊँगा, वासना भी तो कहाँ चली जाएगी। यही होगा। आखिरी के समय तुम्हारे पास जब ठाकुर आएंगे तो ये सब वासना विसना, जैसे शेर आने से बाकी जो होते हैं छोटे छोटे जानवर अपने आप भाग जाते हैं, वैसे वासना विसना उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो वैसे ये रामकृष्ण देव का चिंतन वही हमें इस संसार से बचा सकता है। हम देखते हैं प्रसिद्ध घटना रसिक मेहतर की। रसिक मेहतर जो दक्षिणेश्वर का एक मेहतर था, स्वीपर था, वो देखता था कि कहीं बड़े बड़े लोग रामकृष्ण देव के पास आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन एक अछूत होने के कारण ठाकुर का दर्शन नहीं कर सकता था, ठाकुर के पास जा नहीं सकता था। तो उनके मन में बहुत दुख था। वो जब ठाकुर पंचवटी से जाते थे तो ठाकुर के चरण पड़ते थे ना, उसको ऐसा हाथ से लगा के धूली को लेके इधर लगाता था, क्योंकि ठाकुर का स्पर्श नहीं कर सकता, ठाकुर के पास जा नहीं सकता। तो ठाकुर तो अंतर्यामी है। एक दिन ठाकुर आ रहे थे पंचवटी से, और रसिक वहाँ एक झाड़ के पास हाथ जोड़ के खड़ा था। ठाकुर ने जैसे देखा, उनको आलिंगन किया और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आखिरी समय में मैं आऊँगा। और हम देखते हैं रसिक मेहतर के जीवन में कि जब उनका अंतिम समय आया तब उन्होंने घर के लोगों को कहा कि मुझे तुलसी के वन में लेके चलो, और ठाकुर का नाम लेते लेते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। ये तो बहुत पुरानी घटना है। ऐसे अभी कई ठाकुर के भक्तों के जीवन में हम देखते हैं, उन्होंने जो वचन दिया है आज भी उसकी पूर्ति होते हुए हम देखते हैं। कुछ साल पहले वेदांत के स्त्री में एक घटना आई थी
आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी। माँ शारदा देवी के एक शिष्य थे, कर्नाटक के थे। माँ से दीक्षा हुई थी, उनका व्यवसाय था। तो व्यवसाय के कारण वो जब जो कुछ माँ ने दिया है उसका ठीक जाप भी नहीं कर सकते थे। तो उनके मन में था कि अरे साक्षात जगत जननी है माँ शारदा देवी, रामकृष्ण देव की धर्मपत्नी, उनसे मेरी दीक्षा हुई है, लेकिन फिर भी मैं साधन भजन नहीं कर सकता। तो एक बार माँ के पास जाकर वो रोने लगे कि माँ, मेरा दुर्भाग्य है, मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, मैं साधन भजन नहीं कर सकता। तो माँ ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, आखिरी समय में मैं आऊँगी। अभी ये तो घटना माँ का श्री राम जानते 1920 में गया, तो कई साल बाद शायद 1955 या ऐसा कुछ पीरियड था, उस समय वो चारधाम की यात्रा में गए थे पूरा परिवार के साथ। और कहीं 1 या 2 धाम जो केदारनाथ बद्रीनाथ करके अपने हरिद्वार के आश्रम में आए, तो उन्होंने अपने धर्मपत्नी को कहा कि तुम आगे के 2 धाम के लिए जाओ, मेरी इच्छा नहीं, मैं यहाँ ही रुकूँगा, मिशन में रुकूँगा। तो पत्नी ने कहा नहीं, आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो ये दोनों नहीं गए। दूसरे दिन वो पत्नी हमारा जो कनखन हॉस्पिटल है उसमें जो रोगियों को दूध या जो नाश्ता दिया जाता है वो देखने के लिए गई। तो उनके कमरे में एक कर्नाटक के स्वामी जी आए थे मिलने के लिए। तो देखा वो कन्नड़ में पूरा कुछ ऐसा बोल रहे, पूरे शरीर पर रोमांच खड़े हैं और बोल रहे, माँ तुम वचन नहीं भूली, मैं भूल गया था, तुम नहीं भूली, तुम मुझे लेने के लिए आ गई, मैं तैयार हूँ। देखिए कितने साल बाद माँ ने जो उनको वचन दिया था ये भूल गए थे, लेकिन माँ भी भूली। तो जिस साधु ने सन्यासी ने ये घटना देखी थी, उन्होंने वो लिपिबद्ध की थी और वेदांत के में आई थी। तो हमें विश्वास चाहिए कि हम जिसके शरण में आए हैं वो हमें निश्चित तौर पर हमारा हाथ पकड़े हैं, हमें उस परम तत्व तक पहुँचाएंगे, उसमें कोई भी संशय नहीं है। इस संशय को हटाने के लिए हमें इस भगवान के चरणों का ही आश्रय लेना है। एक छोटी सी घटना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा, समय समाप्त हो रहे हैं। मास्टर महाशय कथामृत के लेखक रामकृष्ण देव का इतना संग किया है, उनको रामकृष्ण देव ने 2 प्रमुख बातें बताई थी। एक एकादशी का व्रत करना और जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज थोड़ा लेना। ठाकुर 3 चीज़ों को कहते थे वो ब्रह्म का स्वरूप है। एक जगन्नाथ जी का वो प्रसाद आटके बोलते हैं, वो सूखा प्रसाद, गंगा जल और वृंदावन की रज, ये 3 ब्रह्म का स्वरूप है। तो उन्होंने कहा था कि एकादशी का व्रत करना और ये जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज खाना। तो मास्टर महाशय का नियम था रोज को थोड़ा सा प्रसाद लेते थे। और जब प्रसाद खत्म होता था तो हावड़ा स्टेशन पर जाते थे और वहाँ देखते थे पुरी से कोई गाड़ी आ रहे हैं, उसमें कोई संत है और उस संत को पास पूछते थे मुझे प्रसाद होगा थोड़ा दे दो और लेके फिर आते थे, उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन ऐसे ही एक पुरी से गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी में देखा एक वृद्ध संत है, नीचे उतर है। मास्टर महाशय ने बहुत सेवा पूर्वक उनका हाथ पकड़ कर नीचे उतारा, उनको दक्षिणा दी और कहा कि आपके पास जगन्नाथ देव जी का प्रसाद होगा तो मुझे थोड़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो लाया हूँ, दे दिया। और मास्टर महाशय जाने लगे, कहा बेटा इधर आओ, लगता है तुम काफ़ी आध्यात्मिक लक्षण वाले व्यक्ति हो। एक मेरे पास अद्भुत माला है, रुद्राक्ष की माला है, सिद्ध माला है, मेरी इच्छा हो तुमको दे दूँगा, तुम्हारा इसमें कल्याण होगा। भाई किसी ने भी हमको कुछ ऐसा कहेगा ना तो हम पीछे दौड़ते हैं, अरे कितना मेरा भाग्य। तो उन मास्टर महाशय ने ले लिया, भक्तिपूर्वक लिया। उनके मन में विचार आया कि हाँ इससे मेरा कल्याण होगा। और वो घर की तरफ चलने लगे, उनके मन में विचार आ गया, अरे साक्षात परब्रह्म जिनके पास में रहा हूँ, जिनका संग किया हूँ और मेरा कल्याण होना क्या बाकी है। वो जाके गंगा में माला फेंक दी और घर चले गए। ये विश्वास, ऐसा विश्वास चाहिए कि हाँ मैं जिसके शरण में आया हूँ मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। और ये विश्वास यदि प्रबल होगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, तो यही हमारा दृढ़ विश्वास उनके चरणों में रहे, जिससे हम उनकी तरफ आगे बढ़े, हमारे जीवन का कल्याण हो,
यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।